बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के डी ई एंड एफ पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी एंड सी पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यू है ये होल फॉर्म में है, तो इसे हमने कन्वर्ट कर लेना है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, इस नंबर को इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आता है उसमें ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू हमने प्लस करना होती है, ऐड करना होती है। तो 44 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 44 1 टाइम 44 और 44 में हमें 16 जो है वो प्लस कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं। तो 4 + 6 कितने हो जाएंगे 10। तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 4 + 1 5 और 5 में 1 ऐड किया तो 6 है। तो यूँ हमारे पास 44 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 44 और फिर हमने ये 16 ऐड किए तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 60। ओवर डिनोमिनेटर में क्या है 44 और डिवाइडेड बाय है हमारे पास यहाँ पे 4/11। तो अब हमें क्या करना है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और डिवाइड को जो ही हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। फर्स्ट वैल्यू को हमने ऐसे कैसे लिख लिया है 60/44। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में जो ही चेंज करेंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमरेटर में चले जाएगी और न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, 4/11 है तो 11/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनकी देख लेना है कि कौन कौन से नंबर है जिनकी कटिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 11 है और ये 44। तो 11 और 44 दोनों 11 के टेबल से इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है। 11 1 टाइम 11 एंड 11 4 टाइम 44 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 है और ये 60 है, तो इन दोनों नंबर्स की भी हम कटिंग कर सकते हैं। अगर हम 60 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 1 टाइम 4, 6 से 4 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इस 0 को ड्रॉप कर लिया। अब 4 का टेबल रीड करेंगे 20 आए तो 4 5 टाइम 20। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 15। इट मीन्स के अगर हम 4 का टेबल 15 टाइम रीड करें तो क्या आ जाता है 60। तो हम इन दोनों नंबर्स की कटिंग कर लेंगे 4 1 टाइम 4 एंड 4 15 टाइम 60। तो यूँ हमारे पास न्यूमरेटर में क्या नंबर है रिमेनिंग 15 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिनोमिनेटर में क्या है रिमेनिंग 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 15 1 टाइम क्या आ जाएगा 15 ओवर 4 1 टाइम क्या आ जाएगा 4। अब 15 और 4 जो है ये दोनों किसी एक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों मुख्तलिफ टेबल्स में आते हैं, इसलिए इनको हम डिवाइड करके तो होल फॉर्म में आंसर ले आएंगे। 15 को डिवाइड कर लेंगे 4 के साथ। अगर 4 4 टाइम रीड करते हैं तो 16 आ जाता है, लेकिन हमें 15 या इससे लेस देन नंबर रिक्वायर है, तो इसलिए हम 4 3 टाइम रीड करेंगे तो 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12। अब इसको सेपरेट कर लेंगे 5 - 2 क्या आ जाएगा 3 और 1 - 1 0। अब इसका आंसर लिखने के लिए ये जो हमारे पास नंबर आया है इसे हम होल की प्लेस पे लिखेंगे और ये जो नंबर है हमारे पास रिमाइंडर में इसे डिनोमिनेटर की प्लेस न्यूमरेटर की प्लेस पे, और ये जो 4 है हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 3 को हमने होल की प्लेस पे और ये जो 3 है इसको न्यूमरेटर पे और ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 1 होल 16/44 डिवाइडेड बाय 4/11 को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3 होल 3/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई पार्ट है 2 होल 6/31 मल्टीप्लाई बाय 62/24। तो इस वैल्यू को पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। उसका तरीक़ेकार क्या है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 31 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6 है। तो क्या आंसर आ गया 62। अब इस 62 में हमें ये जो नंबर है न्यूमरेटर में इसको प्लस कर लेना है। तो 62 में 6 ऐड करते हैं, 2 + 6 8 एंड 6 है। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 68 ओवर क्या आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 62/24। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आए मल्टीप्लाई करने से उसमें ये नंबर हमने प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 62। 62 में 6 ऐड किए तो आंसर आ गया 68 ओवर हमारे पास क्या था 31 मल्टीप्लाई इस वैल्यू को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर हम 31 को
2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम्स 6, तो क्या आंसर आ जाता है 62। इट मीन्स कि 31 और 62 हमारे 31 के टेबल से ये दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए 31 से इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। 31 1 टाइम 31 एंड 31 2 टाइम 62। तो इसके अलावा हमारे पास 24 और 68 हैं, तो ये दोनों नंबर्स हमारे 2 के टेबल से कट हो जाते हैं। 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। उसके बाद 2 3 टाइम 6 एंड 2 4 टाइम 8। तो यूँ क्या रह गया हमारे पास रिमेनिंग 34 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 12। अब यहाँ पे देखें अगेन हम इन नंबर्स की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2 और यहाँ पे है 12, तो इन दोनों की हम कटिंग कर लेंगे 2 के टेबल से। 2 1 टाइम 2 एंड 2 6 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास क्या रहेगा रिमेनिंग 34 1 टाइम 34 ओवर डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 1 टाइम क्या आ जाएगा 6। अब अगेन हम इन दोनों नंबर्स की कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल में 2 3 टाइम 6 है, 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए 1 आगे मूव हो गया 14, तो 2 7 टाइम 14। तो यूँ हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 17 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है 3। अब 17 ओवर 3 को हम जो है वो होल फॉर्म में लेके जाने के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे। 17 डिवाइडेड बाई 3, 3 का टेबल अगर हम 5 टाइम रीड करें तो क्या आता है 15। 6 टाइम रीड करने से 18 हो जाता है जो कि 17 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 3 5 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो इसको होल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो नंबर है हमारे पास ये होल की प्लेस पे आ जाएगा 5 होल, और ये जो रिमाइंडर में नंबर आया ये न्यूमरेटर में ओवर डिनोमिनेटर में ये जो नंबर है ये हमारे पास आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 5 होल 2 ओवर 3, 2 होल 6 ओवर 31 मल्टीप्लाई बाय 62 ओवर 24, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आंसर आ गया फाइनल 5 होल 2 ओवर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ पार्ट है 1 होल 4 ओवर 7 प्लस 2 होल 13 ओवर 28 प्लस 3 ओवर 4। तो सबसे पहले हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद ही हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसमें ये न्यूमरेटर वाला नंबर हमने ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 टाइम 7, और 7 में हमने 4 ऐड किए तो 7 और 4 कितने हो जाते हैं 11। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 ओवर क्या आ जाएगा 7, प्लस इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करेंगे। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 8 टाइम 16, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 टाइम 4 और 1 ऐड किया तो 5। तो यूँ 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 56 है। इस 56 में हमें ये 13 प्लस करने हैं, ऐड करने हैं। 56 प्लस 13, तो 6 प्लस 3 क्या आ जाएगा 9, और 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा 6 है। तो यूँ हमारे पास न्यूमरेटर में क्या नंबर आ जाएगा 69 ओवर क्या आ जाएगा 28 प्लस 3 ओवर 4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही हैं इनका हमें एलसीएम फाइंड कर लेना है, उसके बाद ही हम इनको आगे मज़ीद ऐड कर सकेंगे, प्लस कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 2 नंबर्स हैं ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे इनको डिवाइड करने के लिए। 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8 है, तो यूँ 2 14 टाइम क्या आ जाएगा 28 है। उसके बाद 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4, और 7 को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे क्योंकि 7 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 14 और 2 को डिवाइड करने के लिए 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 7 टाइम 14 और 2 1 टाइम 2। उसके बाद हमारे पास ये 7 अगेन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 7 और 7 को डिवाइड करने के लिए हम 7 के टेबल को यूज़ करेंगे। 7 1 टाइम 7, उसके बाद अगेन 7 1 टाइम 7, और लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 7, तो 2 2 टाइम 4 और 4 7 टाइम क्या आ जाएगा 28। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे 4 7 28 इन 3 नंबर्स का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ गया 28। अब हमें क्या करना होता है कि जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 28 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। 28 को 7 पे डिवाइड किया, 28 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 टाइम 28 है।
तो यूँ हमारे पास 28 को 7 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 4। इस 4 को हमें 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 11, 4 1 टाइम 4 एंड 4 1 टाइम 4। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 44 प्लस इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करेंगे। 28 को 28 पे डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 1। तो 1 को 69 से मल्टीप्लाई किया तो 69 1 टाइम 69। 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 का टेबल रीड करेंगे, 28 आए तो 4 7 टाइम 28। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 7। इस 7 को हमें न्यूमरेटर जो कि 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 टाइम क्या आ जाएगा 21। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर आ गया 21। अब इन 3 नंबर्स को हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है 44 प्लस 69 एंड प्लस 21। तो इन 3 वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, तो 9 + 1 10 और 10 में 4 ऐड किया तो 14। तो यूँ 14 का 4 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये कैरी चला गया। 6 और 4 हमारे पास 10 हो गए, 10 और 2 12 और 12 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 13। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करने से 134 ओवर क्या आ जाएगा 28। अब यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर्स जो हैं वो हमारे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो इन दोनों नंबर्स को हम 2 के टेबल से इनकी कटिंग कर लेंगे। 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। और यहाँ पे 134 है तो 2 6 टाइम 12। तो यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हो गया 14। तो 2 7 टाइम 14। तो यूँ हमारे पास न्यूमरेटर में क्या नंबर आ गया 67 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 14। अब हमें 67 और 14 ये दोनों की कटिंग नहीं पॉसिबल, इसलिए हम 67 को 14 पे डिवाइड कर लेंगे ताकि हम आंसर को होल फॉर्म में लिख सकें। 14 का टेबल अगर 5 टाइम रीड करें तो ग्रेटर वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम 14 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे, तो 4 4 टाइम 16। तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। 4 1 टाइम 4 और 4 में 1 ऐड किया तो 5। तो यूँ 14 का टेबल 4 टाइम रीड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 56। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 7 - 6 क्या आ जाएगा 1 और 6 - 5 क्या आ जाएगा 1। तो यूँ इसको होल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर में नंबर आया है इसे हम होल की प्लेस पे लिखेंगे और ये जो रिमाइंडर में नंबर आया है इसे हम न्यूमरेटर में ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो यूँ हमने 1 होल 4 ओवर 7 इसमें ऐड किया है, 2 होल 13 ओवर 28 प्लस 3 ओवर 4। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने से प्लस करने से हमारे पास आंसर क्या आ गया है 4 होल 11 ओवर 14।